हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 5 क्लास 11th। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स तो हम जानते हैं सारे के सारे क्या रियल नंबर्स होते हैं। तो आज हम एक नए टाइप के नंबर्स सीखेंगे और फिर उनसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपको एक इक्वेशन दी गई है x² + 1 = 0, राइट। और यहाँ से आपको कहा जाए x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x² = -1 हो जाएगा। सही बात है, x² = -1। अभी जो x² = -1 है, इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है आपको एक ऐसा x पता करना जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए। पर हमारी मैथ्स की समझ कहती है कि ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं है जिसका स्क्वायर करके -1 आ जाए, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एक्चुअली पॉजिटिव हो जाता है। सपोज कीजिए आपने x की वैल्यू -1 ली, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 × -1 एंड दैट विल बिकम 1। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो आप जानते हैं पहले से। तो कोई भी ऐसा नंबर उपलब्ध नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो जाए, या और प्रिसाइजली कहें तो कोई भी ऐसा रियल नंबर उपलब्ध नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो जाए, राइट। तो इसके सॉल्यूशन ने काफ़ी मैथमेटिशियंस को तंग तो किया है, पर फिर इसका हल ये निकला कि चलो ठीक है, जैसे हम नेचुरली वैल्यू निकालने के लिए ट्राई करते हैं, हम इस स्क्वायर को ले जाते हैं राइट साइड में, तो वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी ±√-1। यही एक पॉसिबिलिटी है। आपको पता है ना, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, यानी दो रूट्स पॉसिबल है। तो x की वैल्यू ±√-1 हो जाएगी। एंड फॉर श्योर √-1 का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी x हम नहीं जानते, और हम हमेशा कहते हैं नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, उसका सीधा सा कारण यही है कि अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता होगा तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमको मिल जाएगा x² = -1, जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसको तो x² = -1 बन जाएगा, और क्या इस बात का कोई सेंस है, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। इसलिए किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर इसका क्या करें, इस आंसर का क्या करें। तो फिर जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कहा ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है नेगेटिव नंबर का, -1 का, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अब से एक सिंबल के द्वारा, और उस सिंबल को कहा गया i। ठीक है, तो ये i क्या है, ये √-1 के लिए यूज किया गया सिंबल है। ठीक है बेटा, और इस i को हम कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, तो किसी भी नंबर के साथ जब ये आयोटा लिखा जाएगा, ये i लिखा जाएगा, तो वो नंबर इमेजिनरी कहलाएगा। किसी भी नंबर के साथ जब ये सिंबल आयोटा लिखा जाएगा तो वो इमेजिनरी कहलाएगा, वो नंबर इमेजिनरी कहलाएगा। तो आयोटा i क्या है, आयोटा इज द सिंबल यूज्ड फॉर √-1। याद रखिए, बहुत ही प्रिसाइज बता रहा हूं। जैसे बीएससी में भी हम पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या एमएससी में भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उतनी एक्यूरेसी को ध्यान में रख के बता रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आयोटा इक्वल होता है √-1 के। आयोटा एक सिंबल है जो √-1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी 100%, ये एकदम एक्यूरेट सेंटेंस है जो मैंने बोला। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप √-1 को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रियल नंबर लाइन आपको पता ही होगी, ये नेचुरल नंबर की लाइन है बेटे। इसमें सारे 0, 1, 0 तो नहीं। अच्छा, एक बात और बता दें, नेचुरल नंबर में शुरुआत 1, 2, 3 से होती है, पर अभी कई जगह मैंने ये देखा है फिलहाल 5-6 सालों में कि नेचुरल नंबर में 0 को भी काउंट कर रहे हैं। तो कर दिया शुरू मैथमेटिशियंस ने, 0 को भी नेचुरल नंबर माना, पर आप अपनी पढ़ाई में 0 को नेचुरल नंबर मत मानिए। ठीक है, हमारे नेचुरल नंबर अभी 1 से ही शुरू हैं, आगे की बातें अभी नहीं करेंगे।
तो 1 2 3 4 देखिए वो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना 0 में बी इंक्लूडेड, पर आप मत करिएगा। तो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं। फिर इंटीजर्स को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर और 0 भी आ गया इंटीजर में। और फिर रैशनल नंबर्स के लिए भी हमारे पास नंबर लाइन है जिसमें आप p/q टाइप के कोई नंबर्स भी लिख सकते हैं। और फिर स्क्वायर रूट वाले आ गए आपके इरैशनल नंबर या रियल अलजेब्रिक, ये सिंबल है उनके, वो भी उसमें आ जाते हैं। और फिर रियल नंबर का तो लाइन आप जानते हैं, रियल नंबर लाइन जिसमें सब आ गया, रैशनल इरैशनल सब। क्या इनमें से किसी नंबर लाइन पे इस आयोटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, आयोटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है इस रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। क्योंकि अब ये एक सिंबल ऐसा नया हमने बनाया है जो कि रियल नंबर है ही नहीं। तो कहने का मतलब आप समझ गए हैं, ये आयोटा या सिंबल आए एक रियल नंबर नहीं है और इसको हम किसी भी प्रकार से ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? नाउ सिंस स्क्वायर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, क्या करें? इसको तो हमने डिनोट कर ही दिया था आई से, और आई आयोटा होता है, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। एक बार यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी है कि आयोटा, दिस आयोटा हैज सॉल्व्ड मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स नाउ। आपको याद होगा 10th क्लास में भी जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी चैप्टर 4 में, तो कहते थे जब d यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वहां पे जाके आपको रुक जाना है, उसके लिए वैल्यू नहीं निकल सकती है। और ये बात सच है, रियल वर्ल्ड में, रियल नंबर्स में उसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या मैथमेटिशियन वहीं रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैथमेटिशियंस ने समय समय पर अलग अलग समस्याओं का हल निकालने के लिए बड़े ही एब्सर्ड आइडियाज़ दिए हैं, बड़े अजीबोगरीब आइडिया दिए हैं जो एक्चुअली में लगता है कि इनका कोई यूज़ नहीं है, बट एक्चुअली वो आपको हेल्प करते हैं आगे जाके। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी होगा। अभी देखिए, तो सपोज कीजिए एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 9 = 0, x² = -9, और 10वीं क्लास तक कोई भी कहेगा कि भाई यहाँ पे रुक जाना ही बेहतर है। पर आप स्क्वायर को हटा के उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा विद अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन, और -9 को आप लिख सकते हैं -1 × 9, और -1 का स्क्वायर रूट होता है आयोटा, आप जानते हैं। -1 के स्क्वायर रूट को हमने लिखा आयोटा, एंड 9 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, समझे ना। ये -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको यहाँ से हटा के उसकी जगह आयोटा लिख दिया, और स्क्वायर रूट 9 एंड स्क्वायर रूट 9 = 3। सो फाइनली वी आर, हमको मिलने लग गया है सॉल्यूशंस ऐसे केसेस में भी जहाँ x² किसी भी नेगेटिव नंबर के बराबर है। सिर्फ -1 के लिए ही नहीं, कोई भी -9, -10, -16 कुछ भी होगा वो हम कर सकते हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि इसको रियल नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसका हल निकाला गया है इस प्रकार कि हमने बनाया है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन ये होता है कि रियल नंबर लाइन तो यहाँ पर है ही, उससे हमने छेड़छाड़ नहीं की है। ऐसा नहीं कि हम एक नई चीज़ की स्टडी करने लगे तो पुरानी चीज़ को भूल गए। रियल नंबर लाइन तो ये रही, और जो ये वर्टिकल लाइन हमने बनाई है ये हमने इमेजिनरी नंबर्स के लिए लाइन बना दी, इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है। तो जिसे हम वाई एक्सेस कहते थे ना, अब वो एक इमेजिनरी एक्सेस हमने बना दी है। तो कोई भी इमेजिनरी नंबर होगा तो उसके लिए यहाँ पर तो जगह नहीं है, स्थान नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे स्थान बनाया गया है। तो आयोटा कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे भाई इस रियल नंबर लाइन पे तो नहीं कर सकते, पर ये रहा आपका आयोटा, राइट, समझे कि नहीं। और इसी प्रकार से अगर कोई कहे 3 आयोटा, तो ये रहा 3 आयोटा। तो सिंपली ये आयोटा वाली लाइन हो गई, इमेजिनरी एक्सेस कह सकते हैं आप इसे, और ये रियल एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते हैं, ठीक है बेटे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसमें एक तो रियल नंबर हो, फिर प्लस आयोटा इंटू रियल नंबर। आयोटा इंटू रियल नंबर एक्चुअली इमेजिनरी नंबर ही बन गया। तो ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। आयोटा में कोई भी रियल नंबर भी एक रियल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 या रूट में या डेसिमल में। तो आयोटा में जब वो b कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे आयोटा 6, तो अब वो इमेजिनरी कहलाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है एक रियल नंबर प्लस एक इमेजिनरी नंबर
तो रियल प्लस इमेजिनरी मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए। अब एक बड़ी खास बात बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो समझने में मुश्किल हो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये भी होता है जो समझने में मुश्किल है ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि वो समझने में मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स का एक और मतलब होता है। तो कभी अगर आप किसी बिल्डिंग में या शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सुना होगा आपने, राइट। तो कॉम्प्लेक्स उधर बिल्डिंग के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ दो या दो से ज़्यादा बिल्डिंग्स मिलकर उस पूरी जगह को बनाया जाता है ना। कई बार क्या होता है, एक ही 2-3 बिल्डिंग को ज्वाइन करके एक में सिनेमा हॉल, एक में शॉपिंग मॉल, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो उसको कहते हैं ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, राइट। ऐसे ही वो वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी होकर वो एक नया नंबर बना है, तो फिर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो समझना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी उतने ही आसानी से समझे जा सकते हैं जितनी आसानी से रियल नंबर्स, कोई मुश्किल नहीं है उनको समझने, ठीक है। और ऑपरेशंस भी उस पर बड़े आसान होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाए कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। 3 + 4 आयोटा, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, कोई बड़ी बात नहीं। अब इन पॉइंट्स को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जैसे पहला है 3 + 4 आयोटा, तो आपको क्या करना है, 3 तो रियल है क्योंकि उसमें आयोटा नहीं है, तो 3, और फिर 4 आयोटा, ये रहा 4 आयोटा। और जैसे हम सिंपल पॉइंट प्लॉट करते थे एक्स वाई एक्सिस पर, तो ये इनके मिक्सचर से जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ये है बेटा 3 + 4 आयोटा, ये पॉइंट, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 + 4 आयोटा। समझ आ गया। कोई और लेके देखते हैं, -2 + 1 आयोटा, 1 आयोटा की जगह प्लस आयोटा भी लिखा हो सकता था, -2 + 1 आयोटा। तो इनके जो मिक्सचर, इनका जो कॉम्बिनेशन है, उससे यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा -2 + 1 आयोटा। सो नाउ यू कैन विजुअलाइज द नंबर एज वेल, इजंट इट। पहले हम कह रहे थे कहाँ दिखाएं, ये लो दिखा दिया नंबर, तो वो रियल लाइन पे तो नहीं आ रहा। अब किसी की जो सोच है या जो उसका विजन है वो सिर्फ अगर रियल नंबर तक ही है, तो वो कहेगा भाई रियल लाइन पे तो अभी भी नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने इमेजिनरी एक्सिस बनाई और अपना जो हॉराइजन है, देखने का नज़रिया, उसको बढ़ाया है। और जैसे हमने देखने का नज़रिया बढ़ाया, एक और एक्सिस उसमें ऐड कर दी, तो अब हम वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो रियल नंबर में नहीं थी। हॉराइजन बढ़ाने का ये फ़ायदा होता है। तो यही सोसाइटी में भी हमको रखना है ना, अपनी सोच, अपने नज़रिए को बढ़ाएंगे तो हमें वो चीज़ें भी दिखेंगी जो आम तौर पे लोगों को नहीं दिखती हैं। मैथमेटिक्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमको सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। यस, कोई भी रियल नंबर है, जैसे 4 है तो आप 4 को लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। समझ गए कि नहीं? तो यानी कि इसको भी आप a + आयोटा b या a + b आयोटा की फॉर्म में लिख पाए कि नहीं? तो अगर आप इसे a + आयोटा b की फॉर्म में लिख पाए तो आप कह सकते हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजिनरी पार्ट 0। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट होते हैं। सबसेट तो आप जानते हैं, पढ़ा है चैप्टर 1 में। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, थोड़ा मैंने ग्राफिकल भी यूज़ किया है सिस्टम, बट अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है तो बड़ा ही साधारण सा तरीका है बेटे, रियल पार्ट ऐड कर दीजिए a + c और आयोटा वाला पार्ट ऐड कर दीजिए। वही बात है, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, रियल में, इमेजिनरी। और ग्राफिकल अगर आप देखें तो देखिए ऐसा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, मतलब एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, तो इनका जो सम होता है वो इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल ले लीजिए, इससे और इस पॉइंट से बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल ले लीजिए। ये डायगोनल जहाँ पे एंड अप होगा ना,
वो होगा Z1 प्लस Z2। अभी आपके लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, स्टिल एक विजुअल करना, देखना अच्छा ऐसा है, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने बता दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वली ईजी है। आपको लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो a माइनस सी और आयोटा कॉमन लीजिए b माइनस डी, बहुत ईजी है कि नहीं। और ग्राफिकल क्या है, ग्राफिकल सिस्टम ये है कि अगर ये देखिए ये 1 प्लस 3 आयोटा है, तो इसका जो नेगेटिव है, जो इसका नेगेटिव है वो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एकदम, मतलब अगर z इधर है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो 1 प्लस 3 आयोटा का अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये होगा -1 -3 आयोटा नीचे की तरफ एकदम 180 डिग्री के टर्न पे। ठीक है, तो अगर मुझे कहा गया था एक्चुअली कि 3 प्लस 2 आयोटा में, ठीक है आपको हम समझा देते हैं, एक मिनट है। हाँ, तो अगर मुझे कहा गया कि 3 प्लस 2 आयोटा में हमको माइनस करना है 1 प्लस 3 आयोटा, राइट, तो मैं क्या इसको इस नज़रिए से भी देख सकता हूँ कि 3 प्लस 2 आयोटा में मुझे प्लस करना है -1 -3 आयोटा, एक ही बात है। 3 प्लस 2 आयोटा में माइनस करना है 1 प्लस 3 आयोटा को, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 3 प्लस 2 आयोटा में प्लस करना है -1 -3 आयोटा, तो ये 3 प्लस 2 आयोटा है और 1 प्लस 3 आयोटा का माइनस मैंने ये ले लिया, तो अब इनका सम किधर जाएगा, तो जैसा कि सिखाया है कि इस 3 प्लस 2 आयोटा और -1 -3 आयोटा का जो सम होगा वो उनके डायगोनल के बराबर होगा, तो इससे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और जो उसका डायगोनल का एंड होगा वो उसका सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफिकली हम इसका सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। आपको इंटरेस्ट ना हो तो स्किप कर लिया करो, मेरा काम है पूरा बताना, आप अपने अकॉर्डिंग जितना नॉलेज चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन सीखने से पहले एक बड़ी खास बात है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स न्यूमेरिकल्स में तो आएगा ही आएगा और कंसेप्ट बड़ा ही खूबसूरत है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं पोलर फॉर्म्स की तो हमें पता होना चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अभी जो बच्चे फिजिक्स में है ना वो पढ़ेंगे फोर्स के कंपोनेंट बनाने, अलग अलग देखेंगे आप लोग, यही सब है उसमें। तो देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + i/y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, ठीक है, इस थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, ज़्यादा प्रिसाइजली कहूँ तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पर आर्ग्यूमेंट कहीं हमारी बुक में सिर्फ आर्ग्यूमेंट लिखा है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो ये दूरी है इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मॉडुलस z से रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉडुलस z, कुछ लोग मॉडुलस z भी कहते हैं, और इसके लिए सिंबल r भी है, तो मॉडुलस z बोले कोई या r बोले एक ही बात है। ठीक है जी बेटे, तो ये होता है ये लेंथ। ओके, तो जब किसी पॉइंट को उसके एंगल और उसकी ओरिजिन से लेंथ कितनी इस फॉर्म में लिखा जाए तो वो पोलर फॉर्म कहलाती है। तो जनरली XY में जब हम लिखते हैं तो कार्टेशियन सिस्टम है, और जब हम उसे एंगल और उस पॉइंट की कितनी दूरी है ओरिजिन से उस फॉर्म में लिखेंगे तो वो पोलर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल बात है। अब देखिए करना क्या है कि आपने इस पॉइंट को ऐसे जोड़ के यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लिया, ये एंगल थीटा है। आप जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है y, क्योंकि इसका ये कोऑर्डिनेट y है ना, तो ये y है, राइट, और बेस कितना है x है, वो तो लिखा भी हुआ है पर फिर भी लिख देते हैं। तो तभी तो ये जो पॉइंट है ये x + i/y कहलाया, क्योंकि रियल में x है और इमेजिनरी में y है, रियल में x है और इमेजिनरी में y है, तो x + i/y हो जाएगा ये पॉइंट, यही तो पीछे सिखाया था। अच्छा, तो साइन थीटा y/r, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा r × साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x/r, तो x कितना हो जाएगा r × कॉस थीटा, ये भी ठीक है। तो आपको पता चला y r साइन थीटा, x r कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है आर्ग्यूमेंट और r क्या है, r है मॉडुलस ऑफसेट, और r निकल कैसे सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं r² = x² + y², है कि नहीं, तो x² + y², तो r की वैल्यू होगी √x² + y², तो मॉडुलस भी आपको पता है पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं।
तो फिर पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म आपको पता है कि जो z था जब वो एक्स वाई की फॉर्म में लिखा होता तो किसके बराबर था? वो था x प्लस आयोटा वाई, या x प्लस वाई आयोटा भी कह सकते हैं। ऐसे लिखा जाता है ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x तो r cos थीटा के इक्वल है और y r sin थीटा के इक्वल है। ये पीछे देखा आपने, x r cos थीटा, y r sin थीटा। पुट कर दी वैल्यू, r कॉमन लिया, अब ये कहलाती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जब ग्रेजुएशन होती है ना तो बहुत सी थ्योरम्स हैं इसके ऊपर, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर बहुत बढ़िया बढ़िया थ्योरम्स हैं फिर इसके ऊपर। ठीक है, अभी इतना ही। अब आती बात मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये मैंने छुपा के रखा हुआ था अभी तक। तो अगर एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा बहुत आसान है। a को c से, फिर a को आयोटा d से, आयोटा b को c से, आयोटा b को आयोटा d से, यानी आयोटा स्क्वायर बी डी। अभी जो अगला ही वीडियो है इसमें आयोटा के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है। क्यों होता है आयोटा स्क्वायर -1? इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर रूट -1 है कि नहीं? आयोटा है स्क्वायर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर तो -1 ही होगा। इसलिए आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे। -1 इंटू बी डी इज माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी हो जाएगा। और इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लिया, ये हो गया। तो ये आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जल्दी काम करना है तो वहाँ चलता है मेमोराइज करना, अभी इसको मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। ग्राफिकली मल्टीप्लिकेशन कैसे शो होता है? तो जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मान लिया जाए वो एंगल s, उसका जो आर्गुमेंट है वो है s, और जो दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है w, उसका जो एंगल है वो t है, यानी उसका आर्गुमेंट t है। तो जो इनका प्रोडक्ट होता है बेटा, z इंटू डब्ल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो उसका जो एंगल होता है वो इन दोनों का सम होता है, s प्लस t। बस मैं यही आपको बताना चाहता था। एक बार एनडीए के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, इसलिए मुझे लगा बताना ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, मतलब उसका जो आर्ग्यूमेंट है। तो दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं और कहते हैं इनके जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकाल के दिखाओ। तो आप पहले का आर्ग्यूमेंट और दूसरे का आर्ग्यूमेंट निकाल के प्लस कर देंगे तो प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट पता चल जाएगा। तो ये इतना आसान काम है। अच्छा, अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो मान लिया जाए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका जो कंजुगेट है उसका मतलब है जस्ट आयोटा b का साइन बदल दो, मतलब आयोटा वाली टर्म का साइन बदल दो, तो वो कहलाता है कंजुगेट। ग्राफिकली आपको दिख रहा होगा ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो कंजुगेट होता है वो उसकी मिरर इमेज होती है। इसको मिरर मान लो, रियल एक्सिस को, उसमें मिरर इमेज होता है उसका कंजुगेट। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस पे नीचे ले जाओ, ये कंजुगेट है। क्यों? क्योंकि देखो x तो इसका और इसका दोनों का पॉजिटिव है, पर इसका y नेगेटिव है और इसका y पॉजिटिव है, सॉरी, और इसका y नेगेटिव है। तो जस्ट इसका इमेजिनरी वाला नेगेटिव कर दिया, बाकी जो x एक्सिस है वो दोनों के लिए सेम है। तो ये लेंथ और ये लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, बस इसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसलिए मिरर इमेज हो जाते हैं। अगली बात, जब आप z को z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, z को जब आप z कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्यों आता है पहले तो मल्टीप्लाई करके देखिए। a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हो गया नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको दिखाते हैं एक बार कि जो z का मॉडुलस था ना, z का मॉडुलस यानी r, वो था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z का मॉडुलस था स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी आपके पास जो आया है वो बिना स्क्वायर रूट का आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये z मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। मेरी बात तो समझ गए होंगे। z मॉडुलस था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट हटा तो z मॉडुलस स्क्वायर के ये बराबर हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, ये एकदम रियल नंबर आ गया, मतलब इमेजिनरी गायब ही हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका सीधा सा कारण है,
z का जो ये आर्ग्यूमेंट है वो है यहाँ पर फाई और थीटा मान लो आप थीटा, और z कंजुगेट का जो आर्ग्यूमेंट है वो है माइनस थीटा, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। जो ये आर्ग्यूमेंट होता है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच की कोई वैल्यू होती है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो मैंने कहा जब इनका प्रोडक्ट होगा तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट के सम के डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप थीटा माइनस थीटा करेंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 0, और 0 डिग्री एंगल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी रियल लाइन पर ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात अच्छी लगी तो बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट फार्मूला तो मेमोराइज करना ही है। मैंने क्या कहा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट है तो। z का एंगल यहाँ थीटा है और z बार का यानी z कंजुगेट का एंगल माइनस थीटा है। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, यानी उसका कितना एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वो इनके सम के बराबर होता है। तो थीटा माइनस थीटा 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री यानी रियल एक्सिस के पैरेलल, यानी कि रियल लाइन पे ही वो है। ठीक है, इसलिए z बार एकदम रियल नंबर होता है, कोई इसमें आयोटा नहीं होता, और z बार z मॉडुलस का स्क्वायर है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय।